ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 5 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, अपरा इयम इतः तू अन्यायम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाभाव यया इदम धार्यते जगत। हे महाभाव, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, परा प्रकृति भी है, जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। उन्हीं के लिए ही है ये जो अपरा प्रकृति, वो परा के लिए ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चौथे श्लोक में मैंने बताया वो अपरा प्रकृति थी, और दूसरी है परा प्रकृति, चेतन प्रकृति। उसे भी तू समझ ले। हाँ, अपरा निकृष्ट है, इयम है, क्योंकि निकृष्ट है वो सारे दूसरों के लिए होते हैं। पंच तत्व ये सब दूसरे के लिए होते हैं। वो चेतन नहीं है, उनमें सारी अशुद्धियां हैं, उनमें सारे विकार है, और चूंकि उनमें विकार है इसलिए ये चेतन प्रकृति, ये जीव भूतान प्रकृति, पराम प्रकृति, उसमें वो अशुद्धियां दिखाई पड़ती है। वस्तुतः जीवात्मा में कोई अशुद्धि है ही नहीं, लेकिन जड़ प्रकृति के संयोग में जब जीवात्मा आता है तब दिखाई पड़ता है। वेदांती बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि दिए की जो ज्योति होती है उसमें कोई कालिक नहीं हो सकती है, लेकिन उस ज्योति के ऊपर जो कांच का गोला लगा हुआ है उसमें यदि कालिक लग जाए, काजल लग जाए, तो बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि दिए की ज्योत में कालिकता है। ज्योत तो प्रभावी है, तेजस्वी है, कालिक जो लगी हुई है वो ऊपर कांच के गोले में लगी हुई है। ठीक इसी तरह अपरा प्रकृति में जो अष्टधा प्रकृति है, जिसकी वजह से जीवात्मा जो चैतन्यमय प्रकृति है उसमें लोगों को विकार दिखाई पड़ते हैं, और ये अपरा प्रकृति संसार में बंधन का कारण बनती है। इसलिए इसको अपरा कहा है। अपरा यानी निकृष्ट, जड़। अब इससे अलग भिन्न जो परा प्रकृति है वो श्रेष्ठ है। वो हमेशा शुद्ध रहती है, चेतन रहती है। महत्व उस परा प्रकृति का है, जीवात्मा की प्रकृति का है, जीव उत्तमा का है। उसे एक संसारिक दृष्टांत से समझते हैं। कोई सुंदर सा मकान आपने देखा तो प्रशंसा अवश्य करोगे कि मकान बहुत अच्छा है, लेकिन केवल मकान बहुत अच्छा है वहाँ पर आप रुकते नहीं हो। जैसे ही अच्छा मकान देखा तुरंत आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित होगा कि इसके अंदर कौन रहता है, क्योंकि आप जानते हैं मकान चाहे कितना भी सुंदर हो, वो कितना भी आकर्षक है हो, वो तो जड़ है, निर्जीव है।
उसमें और क्या हो सकता है? जैसे सुंदर मकान को देखकर आपके मन में तुरंत प्रश्न उठता है कि इस मकान में रहता कौन है, इसी तरह ये अपरा प्रकृति से बना हुआ यह जगत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से, चाहे बाहर की सृष्टि ले लो, चाहे ये मानव देह ले लो, चाहे कोई दूसरी स्ट्रक्चर ले लो, मन, बुद्धि, अहंकार है, वो भी अपरा प्रकृति है। वो सब आकर्षण लगते हैं, लेकिन ये अपरा प्रकृति से, ये अष्टधा प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है, वो देखकर वहां रुकना नहीं है। तुरंत हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि ये शरीर रूपी मकान में रहता कौन है। कोई सुंदर शरीर देखा, कोई सुंदर चेहरा देखा, तो उस सुंदर चेहरे पर रुक मत जाना, नहीं तो आप अपरा प्रकृति में रुक गए, केवल जड़ में ही रुक गए, केवल निर्जीव में ही रुक गए, केवल अचेतन में ही रुक गए। उससे बहुत नुकसान होगा। तुरंत ये होना चाहिए कि ये सुंदर चेहरे के पीछे कौन है, इसके भीतर कौन है। सुंदर मन देखा, सुंदर बुद्धि देखी, प्रभावी बुद्धि देखी, मन के उत्कृष्ट विचार देखे, लेकिन रुक मत जाना वहां पर, ढूंढने का प्रयास करना उसके पीछे कौन है। अपरा से परा की तरफ जाना है। विश्व भर के सारे धर्म, अध्यात्म की साधना जो है और कुछ भी नहीं है, केवल अपरा से परा की ओर जाने की यात्रा है। केवल अपरा में जो रह गया, केवल 8 प्रकार की प्रकृति में जो रह गया, जो पंच महातत्व है, मन, बुद्धि और अहंकार में ही रह गया, वो तो ये मानो मूर्ख जन्म गवायो, वो जन्म उसका व्यर्थ गया। कोई सुंदर काव्य सुनते हो, पढ़ते हो, तो तुरंत इच्छा होती है कि ये काव्य का रचयिता कौन है, कवि कौन है। कोई सुंदर गीत गाया तो तुरंत इच्छा होती है मधुर आवाज किसकी है, कौन है ये गायक। कोई सुंदर चित्र देखा आपने, आप उस चित्र को देखकर प्रसन्न हुए, तब इच्छा होती है किसने बनाया है ये कौन है चित्रकार। और आपकी सुंदर फोटो किसी ने आपके सामने रख दी, आप तुरंत पूछोगे इतनी सुंदर फोटो किसने खींची। आप जानते नहीं हो कि ये सब क्रियाएं जो हो रही है, क्रियाओं का स्वभाव है, जो हो रही है क्रिया, वो अपरा से परा की ओर हो रही है। उस कविता को सुनकर आप रुक नहीं गए, कविता का आनंद लिया, लेकिन कवि कौन है ये जानने की इच्छा हुई। चित्र की प्रशंसा की, सराहा आपने, लेकिन चित्रकार कौन जानने की इच्छा हुई। इतनी सुंदर फोटो किसने खींची, जानने की इच्छा हुई आपकी। तो सुंदर दृष्टि, जो आपकी सुंदर सृष्टि को देख करके, इस संसार को देख करके, अपरा प्रकृति का इतना सुंदर सर्जन देखकर क्यों हमारे मन में कभी ये इच्छा नहीं हुई कि इस सृष्टि का सर्जक कौन है, वो परा प्रकृति कौन है इसके पीछे। हाँ, परम तत्व तो उससे भी अलग है, वो 6ठे श्लोक में प्रभु बताएंगे, लेकिन अपरा से परा की ओर यात्रा तो आरंभ हो। निर्जीव से सजीव की ओर, जड़ से चेतन की ओर। यया इदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, उसे भी जरा समझे। जीव रूप जो ये प्रकृति है, ये जीवात्मा रूपी पूरा संसार जो है, जीवात्माओं से भरा हुआ है। केवल उसके द्वारा जगत का धारण किया जाता है। वस्तुतः संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जीव प्राणमय धातु है। जीव का अर्थ ही होता है
प्राण धारण करना। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो जीव का यही स्वरूप है कि वो प्राण धारण करता है। जब तक जीव शरीर में है तब तक प्राण धारण होता है। जीव शरीर को छोड़कर चला गया तो प्राण का भी वहां अंत हो गया। जब तक ये जीव शरीर में रहता है तब तक सब कुशल पूछते हैं। जब इस शरीर से वायु निकल गया, ये जीव निकल गया, फिर पत्नी भी उस शरीर को देखकर डर जाती है, घबरा जाती है। तो जीव निकल गया तो प्राणों का अंत आ गया। अब जब तक ये जीव है तब तक ये शरीर धारण हुआ है। जीव निकल गया, चंद घंटों में शरीर का शीर्ण विशीर्ण होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन होने लगता है, फूलने लगता है, आंखें फटने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। आजकल के ज़माने में संतान माता पिता से दूर रहने लगते हैं। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कामकाज के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो माता पिता में से किसी का एक का निधन हो जाए, बच्चे प्रदेश में रहते हैं, तो उनको आने में 24 घंटे 36 घंटे लग जाते हैं। तब तक बॉडी को संभाल कर रखना पड़ता है। बर्फ़ में इंजेक्शन दवाइयों को देख करके रखना पड़ता है। ऐसा न हो तो तुरंत 2-3 घंटे में डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। आप कहोगे ऐसा तो मानव देह में होता है, या जिसे हम चेतन कहते हैं जीव जंतुओं में, इन सब में होता है। जिसे हम अपरा प्रकृति कहते हैं उसमें भी परातत्व है। आप देखो, अपरा में परा छुपा हुआ है। हम जड़ व्यवहार के लिए कहते हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से जड़ है नहीं। आज के विज्ञान ने भी तय किया है, इस 7वें अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान ने भी कहा है कि जिसको आप अपरा समझते हो, जिसको आप नॉन लिविंग समझते हो, उसके अंदर भी ऊर्जा है। आपके मकान का खंबा है, आप कहोगे ये तो निर्जीव है, निर्जीव नहीं है। आप माइक्रोस्कोप से देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इतनी गति है, एटम के अंदर जाओ तो इतनी गति दिखाई देगी, इतनी ऊर्जा है। इस सृष्टि में बिल्कुल निर्जीव कुछ है ही नहीं। वही बात मॉडर्न साइंस कहता है। हजारों वर्षों पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें वही समझाया है। एक उदाहरण से देखिए, पृथ्वी 4थे श्लोक में हमने क्या सुना? अपरा प्रकृति है पृथ्वी। लेकिन आप देखो पृथ्वी में कितना कुछ होता है, लेकिन पृथ्वी कभी भी डिटीरियोरेट नहीं होती है, बिगड़ती नहीं है। खेतों में किसान प्रतिवर्ष बल्कि वर्ष में 2 बार 3 बार फसल लेते हैं, लेकिन पृथ्वी बांझ नहीं होती है। हाँ, यदि आपने कोई गलत किस्म का फर्टिलाइज़र डाला, केमिकल डाला, या फिर ऐसा कोई गलत क्रॉप लिया जिसकी वजह से पृथ्वी की फलवत क्षमता कम हो गई, चिंता न करें, आप केवल उसको छोड़ दे खाली, 2 साल 5 साल में वो फिर से फलवती हो जाएगी। कैसे हुआ ये? इसका अर्थ है पृथ्वी में भी कोई चेतन तत्व है, कोई प्राण तत्व है, कोई ऊर्जा है उसके अंदर। भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे तब आएंगे इस विषय में। और ये सारी बातें कि पृथ्वी भी धारण की हुई है, ये सब कुछ जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? ये सब जीव सृष्टि के लिए हो रहा है, परा प्रकृति के लिए हो रहा है।
अपरा प्रकृति का सृजन, उसका प्रयोग जीव भूताम पराम प्रकृति के द्वारा होता है। छोटे से दृष्टांत से इस सिद्धांत को समझे। शायद परा अपरा इन प्रकृति में यदि अभ्यास न हो तो कंफ्यूज हो सकते हैं। सिद्धांत यह है कि परा प्रकृति के द्वारा अपरा प्रकृति धारण की जाती है। जीव सृष्टि के द्वारा बाकी सृष्टि धारण की जाती है, यानी इसको धारण किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मानो जीवात्मा ने कोई कर्म किया, अब उस कर्म का फल भुगतने के लिए जीवात्मा वापस आएगा, कोई न कोई शरीर धारण करके आएगा। अब वो शरीर धारण करके आएगा तो उसको रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, उसको पीने के लिए पानी चाहिए, उसको खाने के लिए वनस्पति चाहिए, उसको श्वास लेने के लिए वायु चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, उसको अग्नि चाहिए। तो अब आप देखिए पूरी अपरा प्रकृति आ गई। वो जीवात्मा शरीर धारण करके आए तो उसके लिए मन है, उसके लिए बुद्धि है और उसका ईगो है, ईगो भी है, उसका अहंकार भी है। स्वर्ग नर्क कोई फिजिकल पैलेसेस नहीं है कि उसके बारे में शंका है, लेकिन वो चाहिए और यही पर ही है। समझ लीजिए किसी जीवात्मा ने दुष्कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं और उन पाप कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए, दुख भुगतने के लिए जब वो आएगा तो उसके आसपास वो दुख का वातावरण होना चाहिए, वो ही नरक है। जैसे झगड़ालू पत्नी हो, जिद्दी पूरे दिन रोते हुए ऐसे बच्चे हो, गंदा सा घर हो, घर के बाहर निकले तो भी वहाँ गंदी नालियाँ बहती हो, कूड़े के ढेर लगे हो, अरे अरे भगवान बचाओ इससे। यही तो नरक है। इस नरक का सर्जन क्यों हुआ? क्योंकि ये जो जीव वहाँ रहता है उसको अपने कुछ पाप कर्मों का परिणाम भुगतना था, वो ऐसे वातावरण में रहना था, इसलिए वो वातावरण बनाया गया। अब जिस क्षण इस जीवात्मा के पाप कर्म पूर्ण हो जाएंगे, नरक की पीड़ा उसको जो भुगतनी थी वो पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा? समझो अब उसके पुण्य कर्म शुरू हुए, अब उसको स्वर्ग में रहना है, तो क्या होगा? वो आसपास का विस्तार पूरा स्वच्छ हो जाएगा। वो जो भी झुग्गी में रहता था, झोपड़पट्टी में रहता था, उसकी जगह कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ जाएगी और गवर्नमेंट कहेगी इस नियम के तहत 3-4 साल में यहाँ बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। तो वो समय का भी गवर्नमेंट उसको किसी अच्छी जगह पे बसाएगी और इस छोटी सी झोपड़ी में रहता था उसकी जगह उसको 1 बेडरूम हॉल मिल जाएगा किसी ऊंची सी बिल्डिंग में। वहाँ सारी सुविधाएं होगी, पानी बिजली सारी सुविधाएं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पाप कर्म पूरे हो गए, अब पुण्य कर्म शुरू हो गए, तो वही अपरा प्रकृति परिवर्तित हो गई। वो वहाँ जितने दिन भी रहे उन सब के पुण्य कर्म शुरू होना चाहिए। और भी तो बहुत उसके साथ रहते हैं लोग बाग, तो समझो उनका नहीं शुरू हुआ, जो और रहते हैं, केवल एक व्यक्ति का ही पुण्य कर्म शुरू हुआ तो वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाएगा। कोई अच्छी नौकरी मिलेगी उसको, कोई अच्छा मालिक मिलेगा, वो कहेगा मेरे बंगले में आकर रह तू, या मेरे पास मेरे मकान दिला देता हूँ, तेरे आने जाने के 2 घंटे बच जाएंगे।
ययेदम धार्यते जगत। तो जगत परिवर्तित होता है, बदलता है। क्यों होता है ये सब? जगत में इतना सब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवात्मा को वो भुगतना है। इसलिए इस जीवात्मा के द्वारा जगत धारण किया जाता है। इसलिए सोचना है, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, जो भी प्रकृति है, अपरा प्रकृति, वो सब इसलिए है क्योंकि हमारे कोई न कोई कर्म ऐसे हैं। और यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझना है कि भगवत गीता आपको ये कभी भी नहीं कहती है कि आप गुलाम रहो, बंधन में रहो। होगा ऐसा, फिर भी आपके पास ये स्वतंत्रता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप कर्म करो और परिस्थिति को बदल सकते हो। आप इस अपरा प्रकृति को बदल सकते हो। ययेदम धार्यते जगत, ये परा प्रकृति है और हम परा प्रकृति के हैं, चैतन्य में हैं। हम जीवात्मा है, तो हमारे भीतर ये शक्ति है। जीव संसार को धारण करने वाला है और उसके लिए उसे जो कर्म के परिणाम भुगतने हैं, उसके लिए आसपास ये सब कुछ हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कई लोग ऐसे कहते हैं, रहते हैं कि देखो घोर कलयुग चल रहा है, देखो परिस्थिति कैसी चल रही है, कैसी परिस्थिति होगी। तो रोने मत बैठना। कलयुग को सतयुग में बदलने की शक्ति हमारे पास हो। यदि हम सत्कर्म करना शुरू करें, ऋग्वेद के ऋषियों का अंतिम संदेश, अंतिम श्लोक यही अर्थ है उनका कि कलेक्टिवली पूरे विश्व के लोग एक विचार के हो जाए, हम सभी के विचार एक समान हो जाए, तो हम संसार को खूबसूरत बना सकते हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।